मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इससे पहले पढ़ा कि यास्क के जो परवर्ती और पाणिनि से पूर्ववर्ती व्याकरण कौन कौन से हुए थे। अब हम ये पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इनमें जो सर्वप्रथम व्याकरण था वो ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका जो अनुसरण है चीनी यात्री हेनशांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। यानी ऐन्द्र व्याकरण का जो अनुसरण है वो कलाप व्याकरण ने किया है और इस मत की पुष्टि की है चीनी यात्री हेनशांग तथा तिब्बती इतिहासकार ने। अब तैत्तिरीय संहिता में भी एक मत आता है कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। ऐन्द्र व्याकरण को सर्वप्रथम व्याकरण माना गया है। अब डॉक्टर वर्नेल भी इस मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं, तो उन्होंने इसका क्या समानता दिखलाई है। तो डॉक्टर वर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तामिल व्याकरण जिसका नाम है तोल्कापियम, तामिल व्याकरण का नाम है तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। किसने समानता दिखलाई है? डॉक्टर वर्नेल ने ऐन्द्र व्याकरण को सर्वप्रथम माना है और इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने तामिल जो प्राचीनतम तामिल व्याकरण है उस तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है और यह मत स्थापित किया है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र और अन्य व्याकरण की रचना हुई है। यानी ऐन्द्र व्याकरण का ही अनुकरण करते करते हमें कातंत्र व्याकरण और अन्य व्याकरणों की प्राप्ति हुई है। अब हम देखते हैं, वो कहते हैं कि वर रुचि और जो व्याड़ी हैं, वर रुचि और व्याड़ी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। अब ऐन्द्र व्याकरण की वो मुख्य विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी जो परिभाषाएं हैं वो पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं हैं। अब आगे ये बताएंगे कि पाणिनि की जो परिभाषाएं हैं वो जटिल और प्रौढ़ क्यों हैं और ऐन्द्र व्याकरण सरल है। तो संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम दो और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। यानी कि ये चल रहा है कि पाणिनि के पूर्ववर्ती जो व्याकरण है सबसे पहले तो इन्होंने ऐन्द्र व्याकरण को माना है, फिर उसी से कातंत्र और अन्य व्याकरणों की इन्होंने रचना मानी है और इन्होंने कहा है कि जो ऐन्द्र व्याकरण के बाद भी कम से कम दो और संप्रदाय पाणिनि से पूर्व प्रवर्तित हुए हैं, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। अब हम देखते हैं कि पाणिनि ने जो पाणिनि का विषय में हम पढ़ते हैं कि जो पाणिनि है उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है और पाणिनि के विषय में हम देखते हैं कि जो पाणिनि हैं उन्होंने अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए विश्व भर में विख्यात हो गए हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा जिसकी वजह से वो विश्व भर में विख्यात हो गए। उनका ग्रंथ इतना प्रसिद्ध क्यों? क्योंकि इन्होंने एक विस्तृत भाषा का, संस्कृत जैसी विस्तृत भाषा का अति सुसंयत, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सुदृढ़ व्याकरण उन्होंने लिखा। फिर कहते हैं कि उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह से मिली हुई हैं। उनका जो ग्रंथ है उसमें हमें वैज्ञानिक विवेचना भी मिलती है और शैली की अनुपमता दोनों इस प्रकार मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। आज के समय में अष्टाध्यायी को ही सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण ग्रंथ का वो क्या कहते हैं, संस्कृत की उपलब्धि प्राप्त होती है उसको। तो बहुत, अब कहते हैं कि बहुत वाद विवाद के उपरांत ये सब के बाद तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का हमें नाम मिलता है जिन्होंने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है।
इसमें प्रश्न इसी में से बनेंगे, तो इन्हें हम ध्यान से पढ़ें। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय जो निश्चित किया है 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। अब हम देखते हैं कि मैक्स मूलर ने क्या कहा है इस विषय में। तो मैक्स मूलर ने इसे इन तिथि को, इनकी तिथि जो है पाणिनि की तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की थी। अब पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वे आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। ये चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा उसमें पाणिनि की माता का नाम देखने को मिलता है। उनकी माता का नाम दाक्षी था। कथा शरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष, जिन्हें वर्षवी कहते, के शिष्य थे तथा कात्यायन, ब्याड़ी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। अब हम देखते हैं कि पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई। अब देखते हैं कि पाणिनि जो थे वो अध्ययन में अधिक प्रखर ना थे। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और आशुतोष शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मान के उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की। भगवान शिव ने जब 14 बार डमरू बजाया तो उससे जो ध्वनियाँ निकली थी उस ध्वनि को ही उन्होंने माहेश्वर सूत्रों का नाम दे दिया और उसी से ही अपने ग्रंथ की रचना की। ऐसी जनश्रुति है। उनकी निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। इस तिथि पर व्याकरण पंडित आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी उसके विषय में हम समझते हैं। तो इनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों तक सीमित है और 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 5 सूत्रों को छोड़कर, यानी पंडितों द्वारा इनके जो व्याकरण है वो इतनी सुरक्षित रखी गई है कि केवल 5 सूत्र ही प्राप्त नहीं होते, अन्यथा पूरा जो अष्टाध्यायी का मूल रूप है वो आज भी सुरक्षित है। तो 5 सूत्रों को छोड़कर से समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया है। भाषा के विश्लेषण को व्याकरण का उद्देश्य मानकर, यानी भाषा को विश्लेषित किया है इन्होंने, भाषा को सुसंस्कृत किया है, उसकी जो कमियां थी उनको दूर किया है। तो ये चीज़ दूर करना व्याकरण का उद्देश्य मानकर उन्होंने पाणिनि ने 4 मूल तत्वों की भित्ति बनाई है। ये है नाम, आख्यात, आख्यात यानी धातु, उपसर्ग और निपात, निपात यानी अव्यय। इनमें सबसे प्रमुख स्थान इन्होंने धातुओं का दिया है। इसलिए पाणिनि ने सबसे पहले कुछ साधारण परिभाषाएं बनाकर धातुओं के विभिन्न लकारों के रूप दिए हैं। इसके पश्चात उन्होंने सुबंत शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की विभक्तियों के उत्सर्ग और अपवाद दिए हैं। इन्होंने फिर निपातों की सूची दी है तथा समास के नियम दिए हैं। पहले अध्याय में इन्होंने धातु और सर्वनाम, ये निपात, ये सब इन्होंने किसमें किया है। अब हम देखते हैं दूसरे अध्याय में इन्होंने समास का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या दी है। तीसरे अध्याय में ग्रंथ प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित है तथा छठे और 7वें में अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों का प्रतिपादन है। इन्होंने 8वें जो अध्याय है उसमें संधि प्रकरण दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो इनके व्याकरण में अगर कोई त्रुटि मानी गई है तो यही मानी गई है कि इन्होंने, यदि केवल यह है कि इन्होंने संधि प्रकरण सबसे बाद में दिया है, अन्यथा पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्रित किया है। पाणिनि का जो ध्यान था वो अष्टाध्यायी लिखने में संक्षेपातिशय पर बहुत था। इन्होंने बहुत कागज में सागर भरने का प्रयास किया है। संक्षेपातिशय यानी अतिशय संक्षेप रूप में
इसलिए अष्टाध्यायी दुर्गम होना स्वाभाविक है। अब इन्होंने संक्षेपीकरण इसका कैसे किया है, तो संक्षेप करने में प्रधान हेतु तो संभवतः यह था कि कंठाग्र करना, कंठस्थ करना, और लेखन सामग्री का उस समय प्राचुरता का अभाव भी रहा होगा। तो संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा है। तो ये साधन 6 कौन कौन से हैं, हम इसको अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।